गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पाठ 6 चंदा मामा की जय। तो इसके लेखक कौन है? मंगल सक्सेना। तो इस पाठ में क्या है कि बड़ों के आदर, उनका कहना मानना और छोटों का प्यार, शांति प्रियता, बुरी आदतों का त्याग करना आदि प्रेरणा दी गई है। तो देखेंगे पात्र कौन कौन है। सुनील 8 वर्ष का, अनिल 5 वर्ष का है, 4 बच्चे उनके 3 से 5 वर्ष के हैं। रात रानी 13 वर्ष, नींद परी 11 वर्ष की है, चंदा मामा आयु 14 वर्ष के, 2 तारे 9 वर्ष का आयु प्रत्येक, 3 पहरेदार आयु 10 से 12 वर्ष के। समय अर्धरात्रि यानी अर्धरात्रि और स्थान बादलों के देश में। रात रानी की एक काली पोशाक में बैठी है। देखो यहाँ पे रात रानी काली पोशाक में बैठी है। सामने टेबल के हथौड़ी है। सेविका पंख झल रही है। नींद परी के दोनों आंखों पर एक तारा है। उनके हाथ में तारे की झंडी है। एक और नींद परी हल्की नीली पोशाक, ढीली ढीली बाहों वालों लंबा चोंगा पहनने खड़ी है। वही 5 बच्चे एक ही बेंच पर उन्हीं जैसे बैठे हैं। सब छोटा बच्चा उठ रहा है और सुनील अलग कुर्सी पर बैठा है। देखो यहाँ पे बैठ बजा सुनील अलग कुर्सी पर बैठे। यहाँ पे परी है। यहाँ पे देखो 2 पंख हवा लेकर लहरा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे नींद परी क्या कहती है। ये रोने वाले बच्चे हैं, विशेषकर यह अनिल। खड़े हो जाओ। अनिल खड़ा हो जाता है। नींद परी क्या बोलती है कि ये रोने वाले बच्चे, विशेषकर यानी अनिल, तुम खड़े हो जाओ। तो अनिल क्या होता है? खड़ा हो जाता है। रात रानी, डॉक्टर तुम क्यों रोते हो? अनिल और उन्हें जोर से रोने लगते हैं और सभी जोर से रोने लगते हैं। अरे चुपचाप हो जाओ। नींद परी उन्हें किसी तरह चुप कराओ ताकि कार्यवाही चालू की जाए। अभी डॉक्टर क्या बोलते हैं? तुम क्यों रोते हो? तो अनिल जोर से रोने लगता है और सभी जोर से रोने लगते हैं। तो चुप हो जाओ, ऐसे नींद परी को कहते। तो नींद परी चुप कराती है और कार्यवाही उनका आगे चालू होता है। नींद परी, और यह सुनील, यह घर पे चाय की कप प्लेट तोड़कर अपनी माँ के पिटक कर सोया था। अभी नींद परी क्या मन कहती है कि और यह सुनील घर पर चाय की कप और प्लेट तोड़कर अपनी माँ से पिटक कर सोया था। यानी झगड़ा करके कप और प्लेट ऐसा मतलब पीट कर माँ यहाँ सोया था। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो रात रानी क्या बोली? इन्हें अपराध के अनुसार दंड देंगे। सुनील से तुम्हें सफाई देनी होगी और समझे नहीं तो सजा दी जाएगी। अभी रात रानी ने क्या कहा? इन लोगों को दंड अनुसार उन्हें दंड देंगे। सुनील से सफाई देनी होगी, नहीं तो इन्हें सजा भी देनी होगी। सुनील को उसको सफाई मतलब उन्हें बोलना चाहिए क्यों ऐसा किया। और अभी हम लोग ने अपराध किया तो हमें वकील कैसा, जज कैसा अपने अपराध के अनुसार हमें दंड देता है। नींद परी, यह अपनी माँ का कहना नहीं मानता। खाने के समय खाना नहीं खाता। यह खेलने के समय खेलता नहीं, पढ़ने के समय पढ़ता नहीं, कोई काम समय पर नहीं करता। अभी नींद परी ने क्या कहा कि अपने माँ का ये लोग कहना नहीं मानता। खाने के समय खाना नहीं खाता, खेलने के समय खेलता नहीं है
और पढ़ाई के समय पढ़ता भी नहीं है, कोई समय पर नहीं करता, मतलब कोई भी टाइम पे नहीं करता। भाई हम लोग भी नहीं किया तो मम्मी पापा को क्या होता है, गुस्सा आता है। तो रात रानी क्या बोली, जवाब दो, सुनील को बोली। सुनील भोलेपन से, अच्छे बच्चे बड़ों का जवाब नहीं देते, इसलिए मैं भी जवाब नहीं दूंगा। सुनील ने देखो क्या बोला, भोलापन से, अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते, इसलिए मैं भी जवाब नहीं दूंगा। नींद परी, यह बड़ों को तो कहता है, उनका आदर नहीं करता, दूसरों को पीटता है। नींद परी, अभी नींद परी ने क्या बोला, यह तो बड़ों को तो कहता है और बड़ों जैसे मतलब कहता है, और बड़ों का आदर भी नहीं करता और दूसरों को पीटता या मारता भी है। सुनील, अच्छा मैंने आपको तू कहा क्या, मैंने आपको पीटा क्या, तो झूठ मूठ कहती हो। अभी क्या कहती हो, बड़ों को, अच्छा मैंने आपको कभी क्या कहा है क्या, मैंने आपको कभी पीटा है क्या, मैं कभी आप झूठ तो क्यों बोलती हो, ऐसे सुनील ने नींद परी को कहा। रात रानी, देखो तुम में इतनी कहती है, कहा है जबकि तुम कहना चाहिए तब कहते हैं गुस्से से, तो तुम बड़ों को मजाक उड़ाते हो और तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। तभी अनिल रो पड़ता है। सब बच्चे चौंक कर उधर उधर दिखते हैं और सभी गला फाड़कर रो पड़ते। क्यों रोते हो, चिल्लाकर चुप रहो, वरना रात रानी गुस्से से कांपती लगती है। अभी रात रानी क्या कहती है कि तुम इतना कहते हो, तो जबकि तुम इतना कहना चाहते हो कहते नहीं, और गुस्से से बड़ों का मजाक उड़ाते हो, गुस्से से बड़ों का मजाक उड़ाते हो। तुम्हें इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए कि तभी अनिल क्या होता है, रो पड़ता है। और सब बच्चे मतलब सब उधर बच्चे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर इधर उधर देख के गला फाड़ कर, वो लोग मतलब ज़ोर से गला फाड़ कर रोते हैं। तभी रात रानी को क्या होता है, गुस्सा आता है और वो बोलती है चुप रहो, नहीं तो रात रानी गुस्से से कांपने लगती है। अनिल, सुनील भैया को कड़ी सज़ा मत दो, रोने लगता है, उसके हाथ में रोने लगते हैं। अभी अनिल क्या कहता है कि सुनील भैया को आप सज़ा मत दो, इसलिए उसके लिए कौन रोता है, अनिल के लिए सुनील रोता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। रात रानी, अच्छा कड़ी सज़ा नहीं देंगे, लेकिन चुप तो हो जाओ अनिल, तुम सबसे अधिक रोते हो, क्यों। अभी रात रानी क्या कहती है, अच्छा कड़ी सज़ा नहीं देंगे हम लोग उसे, लेकिन तुम चुप हो जाओ, नहीं अनिल तुम सबसे अधिक मतलब सबसे ज़्यादा तुम क्यों रोते हो। रात रानी, अनिल, रोने से खाने को लड्डू मिलते हैं, सब हंस पड़ते हैं। अनिल क्या जवाब देता है कि रोने से हमें क्या मिलता है, ज़्यादा लड्डू मिलता है। ये सब बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। सुनील, रोने से हमको, अनिल, तब नहीं, रात रानी, हम तुम्हारी माँ कहेंगी कि रोने पर तुम्हें डांटा करे, तुम्हारी बात न मानना करे तब। अभी रात रानी क्या कहती है कि अब तुम्हारी माँ कहेगी रोने पर तुम्हें डांटा मतलब चिल्लाया करो, तुम्हें बात न मानना है तो तब क्या करें। अनिल, तब मैं जोर जोर से रोऊंगा। तो अनिल क्या कहता है, तो अब मैं अपनी जोर जोर से रोऊंगा। सुनील, रोने से तो हमको
बताशे मिलते हैं इसलिए हम रोते हैं। सुनील ने क्या जवाब दिया? रोने से हमें बताशे मिलते हैं तो हम लोग रोते ही रहेंगे। बताशे ने स्वीट। रात रानी, यह बुरी बात है, हमेशा तुम्हें रोने पर बताशे नहीं मिलेंगे। रात रानी क्या कहती है? यह सबसे क्या है? बुरी बात है। अगर तुम हमेशा रोते रहोगे तो तुम्हें हमेशा बताशे नहीं मिलेंगे। तो हमें भी ऐसा नहीं रोना है बार बार। ओके, हमें एक ही बार मतलब जो कुछ बात है हमें रो के नहीं बताना है, जो कुछ है हमें अच्छे में ही बताना है। रात रानी, यह बुरी बात है, हमेशा तुम रोने से तुम्हें बताशे नहीं मिलेंगे। सुनील, रुआसा होकर आप क्षमा करें, मैं अब कोई शैतानी नहीं करूँगा। रुआसा होकर यानी रोने जैसा। सुनील क्या कहता है कि मैं अभी रोने जैसा नहीं करूँगा, मुझे आप क्या करो? क्षमा करो, मैं अब कभी शैतानी हरकतें नहीं करूँगा। शैतानी यानी शरारत। अनिल, हम कभी नहीं रोएंगे परंतु सुनील भैया को सज़ा न दिए जाए, इन्हें सज़ा मत दे। रात रानी, हाथोड़ी पिटक कर, शांति शांति, शोर मत करो, इन्हें चंदा मामा आते हैं। नींद परी, चंदा मामा आप अभी यहाँ पे। अनिल क्या कहता है? हम कभी नहीं रोएंगे लेकिन सुनील भैया को आप क्या करें? सज़ा मत दो, इन्हें सज़ा मत दो। तभी रात रानी, शांति शांति, शोर मत। जैसे जज कैसा शोर, हम लोग कोर्ट में कैसे जज शांति शांति शोर मत, वैसा इन लोग ने एक बनाया है, तो शोर मत करो। तो नींद परी को ने? चंदा मामा आप। रात रानी, चंदा मामा खड़ी हो जाती है, सब खड़े हो जाते हैं। सब बच्चे खुशी से तालियां पिटक कर चंदा मामा आ गए, चंदा मामा आ गए, चंदा मामा की जय। तो सब बच्चे क्या करते हैं? खुशी से ताली बजाते हैं और चंदा मामा आए, चंदा मामा आए, चंदा मामा की जय हो, जय हिंद कहते हैं। चंदा मामा जय हिंद मेरे बच्चे, जय हिंद। रात रानी से, रात रानी तुम बच्चों पर अन्याय कर रही हो। रात रानी मैं चंदा मामा बच्चों के जय हिंद। तो रात रानी से क्या कहते हैं कि चंदा मामा, रात रानी तुम बच्चों पर क्या कर रहे हो? अन्याय कर रहे हो। रात रानी डर कर क्या कहती है? देखो कैसा अन्याय मामा जी। रात रानी चंदा मामा से कहती है कैसा मैं अन्याय उन पर कर रही हूँ। तो चंदा मामा, एक व्यक्ति के अगर गुण अधिक हो तो बुरी आदतों से उसके क्षमा कर दिया जाता है। एक व्यक्ति में अगर एक गुण कम मतलब अधिक बुरी आदतों से उसे मतलब क्षमा किया जाता है। चंदा मामा, यह तो बुरी बात है, किसी की बुराई के साथ अपनी उसकी अच्छाई भी ढूंढना चाहिए। यह सुनील अपने छोटे बच्चों को कभी नहीं पीटता, उन्हें प्यार करता है, उन्हें अपना बड़ों का कहना मानता है, उन्हें प्यार करते हैं, उनका आदर करते हैं, आप उससे कभी नहीं झगड़ते। चंदा मामा क्या कहते? यह तो बुरी आदत है, किसी की बुराई के साथ कभी अच्छाई भी ढूंढना हमें चाहिए। अगर कोई हमारे साथ बुराई करता है, कोई अगर बुराई होता होगा उसके साथ, तो उसका कभी आप लोग अच्छाई भी ढूंढना की ज़रूरी है। सुनील तो अपने छोटे बच्चों को कभी नहीं पीटता, वो तो सबको कहना मानता है, आपसे कभी नहीं वो झगड़ता है, उन सबका वो आदर करता है। रात रानी, सचमुच इसके इतने गुण अभी अभी मैंने देख चुकी है। रात रानी क्या कहती है कि अभी मैंने इसके गुण देखे हैं। नींद परी, रात रानी ऐसे गुण हो तो बच्चों को हमारे यहाँ सज़ा नहीं दी जाती। रात रानी, सचमुच इसके अधिक गुणों में ऐसे हमारे यहाँ सज़ा नहीं दिया जाता है। सब बच्चे हम प्रतिज्ञा करते कि छोटे बड़ी बुरी आदतें छोड़ देंगे। वो लोग अभी क्या करते सब बच्चे कि बुरी आदतें हम छोड़ देंगे, बड़ों का आदर मानेंगे और अच्छी आदतें लेंगे और बुरी आदतें हम लोग
छोड़ देंगे। रात रानी, सबको क्षमा किया जाता है। बच्चे खुशी से चंदा मामा की जय, चंदा मामा की जय, जय जयकार करने लगते हैं। बच्चे रात रानी सबको क्या करती है? क्षमा करती है। तो बच्चे खुशी से क्या करते कि चंदा मामा की जय, क्योंकि चंदा मामा ने क्या किया? बच्चों की बाजू ली, उसे मदद किया। किसने किससे कहा और क्यों कहा? हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। सबको क्षमा किया जाता है। इस एकांकी का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। इस शब्दों का हमें सारांश अपने शब्दों में लिखना है। इस एकांकी की पसंदीदा पात्र का वर्णन करना है। इस पात्र का हमें क्या करना है? वर्णन करना है। नैतिक मूल्यों की सूची बनाओ और उन पर अमल करो। भाषा की और निम्नलिखित वाक्य पढ़ो और मोटे और छोटे में छुपे हुए शब्दों पर ध्यान दो। अभी यहाँ पर जो मोटे और छोटे जो शब्द है उस पर हमें क्या देना है? ध्यान देना है। तो कैसा मतलब अभी यहाँ पे क्या है? सर्वेश ने परिश्रम किया और उस परिश्रम में सफल नहीं हुआ। मैं कर्ज में डूबा था परंतु मुझे असंतोष हुआ। मैं लगातार चलता मंजिल पा लेता हूँ। मुझे सिर्फ नोट देने पड़े क्योंकि दुकानदार के पास 2000 के नोट छुट्टे नहीं थे। तो आपको ऐसे लिखना है, छोटे और बड़ों का। ओके।